हे गाइस, नमस्कार। वेलकम टू वेल्थ क्रिएशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीसीएल प्रोडक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के दिन सीसीएल प्रोडक्ट के ग्राफ में नज़र डालें तो स्टॉक 0.69% अप दिखाई दे रहा है। 5 डेज़ में 0.22% का अप दिखाई दे रहा है एंड पिछले मंथ से -2.87% यानी 2.87% डाउन था। 6 मंथ में 53% के आसपास रिटर्न स्टॉक ने हमें दिए हैं। 5 ईयर का डाटा देखें तो 53 के आसपास स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं। मैक्सिमम चार्ट ग्रोथ की बात करें तो 6000% के आसपास स्टॉक अप ऑल टाइम हाई दिखाई दे रहा है। इसका ग्राफ देखें तो फ्लक्चुएट होता ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन अपवार्ड ट्रेंड पे ही है। फ्रेंड्स, ये स्मॉल कैप स्टॉक है तो इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, लेकिन ये अगर ऑल टाइम देखें तो ये अपवार्ड स्टेज पे ही दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स। सीसीएल प्रोडक्ट के बिजनेस की बात करें तो ये कॉफ़ी के प्रोडक्शन, ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में इंगेज्ड है। सीसीएल प्रोडक्ट मेनली वियतनाम, स्विट्ज़रलैंड और इंडिया में जो है वो बिजनेस ऑपरेट करती है। इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 5364 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी स्मॉल कैप स्टॉक है। ROCE 16.5% के आसपास है एंड ROE 18.1% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी मानी जा सकती है, क्योंकि 15% से ऊपर जो भी रिटर्न ऑन इक्विटी होती है उसको हम एक अच्छा ROE मान सकते हैं। ROE का मीन्स है कि हम स्टॉक से आने वाले टाइम में अगर इसी तरह से ये स्टॉक चलता रहा तो 18% के आसपास रिटर्न तो एक्सपेक्टेड है। अगर बाकी पैरामीटर में कुछ और इम्प्रूवमेंट आता है तो इससे ज़्यादा भी रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन 18% हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स जून 20 में 289 थी, जो सितंबर 20 में 322, दिसंबर 20 में 296, मार्च 21 में 332 और अभी 326 के आसपास है। यानी सेल्स अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो स्टेबल नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट सितंबर 20 में 47 था, जो मार्च 21 में 49 और जून 21 में 44 के आसपास है। यानी नेट प्रॉफिट और सेल्स दोनों स्टेबल नहीं दिखाई दे रही है फ़िलहाल। मार्च 19 की बात करें, ईयर ऑन ईयर सेल्स को देखें तो मार्च 19 में सेल्स 1081 थी, जो मार्च 20 में 1139, मार्च 21 में 1242 और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में देखें तो 1276 के आसपास है। यानी ईयर ऑन ईयर सेल्स इसकी बढ़ रही है। फ्रेंड्स, सीसीएल प्रोडक्ट ने स्मॉल पैक कैपेसिटी प्रोडक्शन है वो वियतनाम में भी अगस्त से स्टार्ट किया है, तो इसकी सेल्स में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें अगले क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। मार्च 19 में 155 था, जो मार्च 20 में 166, मार्च 21 में 182 और ट्रेलिंग 12 मंथ में देखें तो 188 के आसपास है। EPS भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 22% के हिसाब से ग्रो कर रही थी, 5 साल में 8%, 3 साल में 7% और अभी 11% के हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है। स्टॉक प्राइस की बात करें तो 10 साल में 37% के रिटर्न स्टॉक ने हमें दिए हैं, 5 साल में 9% के, 3 साल में 15% के और 1 साल में 62% के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। अभी कंपनी है वो अपनी US में भी वॉल्यूम ग्रोथ है वो बढ़ा रही है, तो इसकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 20 से 25% कर रही है। तो हमें इसमें भी अब आगे इसके जो नेट प्रॉफिट है उसमें उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी के डेटर डे की बात करें तो मार्च 17 में 61 थे, मार्च 18 में 58, मार्च 19 में 79 और अभी बढ़कर 86 और मार्च 21 में 88 हो गए हैं। यानी डेटर डे कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ बिल्कुल नोट करने वाली है कि हो सकता है कंपनी उधार पे दे के और अपनी जो सेल्स है उसमें इंक्रीज़ दिखा रही हो, तो हमें आगे आने वाले क्वार्टर में भी ये देखना पड़ेगा कि कंपनी डेटर डे कम कर रही है या बढ़ा रही है। अगर डेटर डे इसी तरह बढ़ते रहे तो ये एक नज़र डालने वाली चीज़ होगी। ROCE भी लगातार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च 19 में 19 था, जो मार्च 20 में 18 और अभी 17 के आसपास है।
तो फ्रेंड्स डे टू डे का हम अगले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो ज़रूर उस पर फोकस करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 46.19% की शेयर होल्डिंग है, FII के पास 10%, DII के पास 16% और पब्लिक के पास 26% के आसपास है। FII ने भी अपना पैसा इसमें देखो फ्रेंड्स, मार्च 21 में 12.35 था जो कम करके 10.32 के आसपास कर लिया है। यानी ये चीज़ भी नोटिस वाली है। अगर FII अपना पैसा निकाल रहा है तो हमें इस पर भी फोकस करते रहना चाहिए। DII ने हालांकि इसमें थोड़ा सा पैसा अपना बढ़ाया है लेकिन FII ने कम किया है, तो इसके पीछे का रीज़न हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे और आगे वीडियो में डालूंगी, जिसमें अगर मेरी रिसर्च में कुछ भी ऐसा डाटा मुझे मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स एक न्यूज़ भी इसकी अभी सुनने में आ रही है कि जो CCL प्रोडक्ट है वो जो रोबस्टा कॉफ़ी है वो ब्राज़ील से इंपोर्ट करता है, तो उसके जो ब्राज़ील में किसी वजह से दिक्कत आ गई है तो उसने उसके प्राइस है जो हाई कर दिया है, तो इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन पे भी उसका असर देखने को मिलेगा। तो ये थे CCL के फंडामेंटल्स। तो फ्रेंड्स अगर आगे भी इसी तरह के आपको स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मल्टी वगैरह अच्छे स्टॉक्स के साथ अच्छे रिटर्न लेना है तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।